तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम उस अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली विज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं जो असल में हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चला रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की। अक्सर लोगों को लगता है कि डिजिटल युग की इस तकनीक को समझना बहुत ही ज्यादा जटिल या बोरिंग है, लेकिन यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया को इतने आसान और मजेदार तरीके से डिकोड करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। हम देखेंगे कि आखिर वो कौन से बुनियादी सिद्धांत हैं जो इन छोटे छोटे उपकरणों को इतनी जादुई शक्ति देते हैं। अब देखिए, शुरुआत हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, आपके घर की छत पर लगा वो सोलर सेल जो चुपचाप सूरज की रोशनी सोख रहा है, दिवाली पर चमकने वाली वो साधारण सी एलईडी लाइट और उस बेहद जटिल आधुनिक कंप्यूटर का दिमाग जिस पर शायद आप अभी काम कर रहे हैं, इन तीनों में क्या समानता है? बाहर से देखने पर तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? इनके काम करने का तरीका भी एकदम अलग है, लेकिन इन सब के मूल में गहराई में जाएं तो एक ही छिपा हुआ विज्ञान काम कर रहा है। और यही बात इस तकनीक को इतना खास बनाती है। इसका दायरा, इसका प्रभाव सच में विशाल है। जरा अपने आसपास मौजूद इन चीजों पर गौर कीजिए। ये सभी की सभी सेमीकंडक्टर से बनी हैं। चाहे वो सर्किट में स्विच और एम्पलीफायर का काम करने वाले ट्रांजिस्टर हों, या फिर डायोड जो करंट को सिर्फ एक ही दिशा में बहने देते हैं, और वो माइक्रोचिप्स जिनमें ऐसे अरबों ट्रांजिस्टर एक साथ पैक होते हैं, वो भी इसी पर निर्भर हैं। रोजमर्रा की एलईडी, सोलर सेल, आपकी स्मार्ट वॉच के सेंसर्स, मतलब ये तकनीक हमारी पूरी जीवन शैली का आधार बन चुकी है। इसके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बला क्या है? अगर आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा पदार्थ है जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, जिसकी चालकता यानी बिजली को अपने अंदर से गुजरने देने की क्षमता सुचालक और कुचालक के बिल्कुल बीच में होती है। इसे ऐसे समझिए, तांबे जैसे सुचालक बिजली को सरपट दौड़ने देते हैं और रबर जैसे कुचालक उसे वहीं रोक देते हैं। लेकिन ये जो बीच की स्थिति है ना, बस यही इस पदार्थ की सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से हम इसकी चालकता को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। आपको शायद लगे कि एकदम शुद्ध सिलिकॉन कोई बहुत ही चमत्कारिक चीज होगी, लेकिन असल में अपने शुद्ध रूप में सिलिकॉन किसी काम का नहीं है। इसे एक तरह से दोषपूर्ण शुरुआत कह सकते हैं। होता यह है कि जब सिलिकॉन बिल्कुल शुद्ध होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती से बंधे रहते हैं, और हम जानते हैं कि बिजली को बहने के लिए आजाद यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, जो इसमें होते ही नहीं। इसलिए अपने शुद्ध रूप में सिलिकॉन लगभग एक कुचालक यानी इंसुलेटर की तरह ही काम करता है। मतलब अपने आप में ये हमारे लिए बेकार है। तो इसे काम का कैसे बनाया जाए? यहीं पर एंट्री होती है असली विज्ञान की। इस प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। अब डोपिंग या अशुद्धि शब्द सुनकर शायद आपको लगे कि हम किसी चीज को खराब कर रहे हैं, लेकिन यहां ये एक बेहद चतुर और शानदार वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस तरीके से हम शुद्ध सिलिकॉन में जानबूझकर कुछ खास तरह की अशुद्धियां मिलाते हैं, और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, कमाल हो जाता है। उस पदार्थ का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। अब हम उसकी चालकता को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। सच कहूं तो ये शुद्ध सिलिकॉन के अंदर एक सुपर पावर डाल देने जैसा है। आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। ये डोपिंग मुख्य रूप से दो तरह की होती है। पहली है एन टाइप डोपिंग। इसमें हम फास्फोरस या आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां मिलाते हैं जो सिलिकॉन के अंदर एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ लेती हैं। एन मतलब नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। और दूसरी है पी टाइप डोपिंग, जहां बोरॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बजाय वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी पैदा कर देता है। इस खाली जगह को हम होल या छेद कहते हैं। तो अब हमारे पास क्या है? एक तरफ इलेक्ट्रॉनों की भरमार है और दूसरी तरफ उनकी कमी। तो चलिए इस पूरी रेसिपी को एक क्रम में समझते हैं, बिल्कुल किसी डिश बनाने की तरह। पहला कदम, हम एक साधारण सा कुचालक की तरह काम करने वाला शुद्ध सिलिकॉन लेते हैं। दूसरा कदम, हम अपनी केमिस्ट्री का जादू चलाते हैं और इसमें वो खास अशुद्धियां मिलाते हैं जिससे हमारे पास एन टाइप और पी टाइप के दो अलग अलग पदार्थ तैयार हो जाते हैं। और अब आता है सबसे अहम और तीसरा कदम, हम इन दोनों अलग अलग पदार्थों को फिजिकली यानी भौतिक रूप से एक साथ चिपका देते हैं। इससे जो चीज बनती है उसे पीएन जंक्शन कहते हैं। ये एक साधारण से कुचालक को एक बेहद शक्तिशाली उपकरण में बदल देने की पूरी रेसिपी है। अब जब ये एन टाइप और पी टाइप पदार्थ आपस में मिलते हैं तो ये जो पीएन जंक्शन बनता है ना,
यही असल में एक डायोड का निर्माण करता है। अब आप पूछेंगे कि डायोड की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो इसे ऐसे समझिए। ये बिजली के लिए एक माइक्रोस्कोपिक वन वे गेट या एक तरफा ट्रैफिक वाले रास्ते की तरह काम करता है। ये करंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में बहने देता है। अगर करंट उल्टी दिशा से आने की कोशिश करे तो ये उसे वहीं रोक देता है। करंट पर ये जो कंट्रोल है ना, यही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे पहली और सबसे जरूरी नींव है। और बस यहीं से हम कंप्यूटर की उस जादुई दुनिया में कदम रखते हैं। जब हम इन्हीं पीएन जंक्शनों को एक खास तरीके से आपस में जोड़ते हैं तो बनते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्विच या एम्पलीफायर का काम करते हैं। जब ये एक स्विच की तरह काम करते हैं तो ये पलक झपकते ही करंट को चालू या बंद कर सकते हैं। और दोस्तों, करंट का चालू या बंद होना ही तो कंप्यूटर की भाषा में 1 और 0 है। यही वो ट्रांजिस्टर हैं जो हमारे फोन, लैपटॉप के सीपीयू और मेमोरी चिप्स का सबसे मुख्य आधार बनाते हैं। अब जरा इस एक शब्द पर गौर कीजिए, अरबों। इसे बस पढ़ लेना आसान है, लेकिन ये आधुनिक इंजीनियरिंग के उस पैमाने को दर्शाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने अभी जिस एक छोटे से पीएन जंक्शन और ट्रांजिस्टर के विज्ञान को समझाया ना, आज की तारीख में ऐसे अरबों ट्रांजिस्टर एक ही माइक्रोचिप पर पैक किए जाते हैं। जरा सोचिए, आपके अंगूठे के नाखून से भी छोटे सिलिकॉन के टुकड़े पर अरबों स्विच एक साथ एक तालमेल में काम कर रहे हैं। यह सच में इंसानी इंजीनियरिंग और विज्ञान की सबसे बड़ी, सबसे हैरान कर देने वाली उपलब्धियों में से एक है। अगर आप इस विषय की और गहराई में जाना चाहते हैं तो स्रोत सामग्री में कुछ बेहद शानदार विजुअल संसाधनों की एक लिस्ट दी गई है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, बेन ईटर का 15 मिनट का जो काम है वो सिलिकॉन और डोपिंग की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझाता है। इसके अलावा टीवी कोर्स का 20 मिनट का मटेरियल डायोड से शुरू होकर ट्रांजिस्टर की पूरी हिस्ट्री और फंक्शनिंग को कवर करता है। और अगर आप इसके पीछे की फिजिक्स को विजुअली समझना चाहते हैं तो यूजीन खुटोरियान्स्की का 13 मिनट का काम एकदम परफेक्ट है। ये सभी रिसोर्सेज इस तकनीक की आपकी समझ को और पुख्ता कर देंगे। तो हमने एक बेकार समझे जाने वाले शुद्ध सिलिकॉन से लेकर अरबों ट्रांजिस्टरों वाली माइक्रोचिप तक के इस शानदार सफर को आज डिकोड किया। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। जब इंसानी दिमाग और हमारी इंजीनियरिंग पहले ही एक छोटी सी चिप पर अरबों सूक्ष्म ट्रांजिस्टरों को पैक कर चुकी है, तो भविष्य की तकनीकों को पावर देने के लिए यह विज्ञान आगे किस दिशा में जाएगा? क्या कोई ऐसी सीमा है जहां जाकर यह विज्ञान रुक जाएगा, या हम एटम के लेवल पर जाकर कुछ नया इजाद करेंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस अद्भुत विज्ञान के सफर पर हमेशा नजर